हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ विद्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट्स, मैं आज इस वीडियो में आपको उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो पेपर हुआ था लास्ट ईयर 28 जनवरी 2019 की जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, तो मैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आया हूं जो सामान्य ज्ञान और सामयिक विषय से रिलेटेड है। और स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो क्वेश्चन पेपर आपके लिए विद एक्सप्लेनेशन में लेकर के आया हूं, तो बहुत अच्छे से मैं आपको इसमें डिस्कस करूंगा। इसमें एक्सप्लेनेशन भी है, आप विद एक्सप्लेनेशन भी इसको समझ सकते हैं, ताकि अगर किसी टॉपिक में अगर कोई आंसर है तो वो क्यों है, रट्टाफिकेशन नहीं करना, उसको समझ के करना है। तो बहुत सारी चीज होती है, तो हम उसको समझ के करेंगे। तो अभी जैसे मैंने कल वीडियो अपलोड करी थी यूपी पुलिस की, दिल्ली पुलिस की। तो दिल्ली पुलिस का भी जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर के मंथ में होने वाला है। तो यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के सिलेबस में जो है वो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत ही अंतर है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। तो स्टूडेंट देखिए, इसका सही आंसर है एक्चुअली हाइड्रोमीटर। अब हाइड्रोमीटर जो है, क्योंकि आंसर में नहीं दिया है ऑप्शन में, जो ये लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था, तो इसलिए जो है इसमें स्टार मैंने मेंशन किया है। तो हम अगर एक एक करके बात करते हैं, जो ऑप्शन ए में दिया है एनीमोमीटर, उससे हम वायु के वेग को नाप सकते हैं। बी है बेवामीटर, उससे हम मिट्टी का यांत्रिक गुण नाप सकते हैं। जो सी ऑप्शन है यूडियोमीटर, उससे हम प्रयोगशाला में जो गैस का आयतन होता है उसको माप सकते हैं। और जो डी ऑप्शन है पिक्नोमीटर, उससे हम प्रयोगशाला में गैस पदार्थों का जो घनत्व होता है, डेंसिटी जो होता है, उसको हम नाप सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर है हाइड्रोमीटर होना चाहिए था, और ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है। तो स्टूडेंट ये है आपका लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1996 में हुई थी, और इस विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा जो होती है, हायर एजुकेशन, उससे संबंधित विभिन्न विषयों की पढ़ाई होती है। देखिए, इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस विश्वविद्यालय का एक सैटेलाइट जो कैंपस है वो अमेठी में भी है। तो आपसे पूछ सकता है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार लखनऊ में स्थित होने के साथ साथ इसका जो सैटेलाइट कैंपस है वो कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स अमेठी। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है आपका प्रयागराज। पहला नाम इलाहाबाद है, आप सब लोग जानते हैं, तो प्रयागराज ही है इसका सही आंसर, चेंज कर दिया है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो राज्य के जो पुलिस बल का जो सबसे प्रमुख होता है, महानिदेशक बोलते हैं उसको हम, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे हम शॉर्ट में डीजीपी बोलते हैं, उसका पूरा नाम होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। यानी कि हमारी जो उत्तर प्रदेश पुलिस है उनके जो सबसे जो उच्च ऑफिसर होते हैं, सबसे बड़े ऑफिसर होते हैं, उनको हम डीजीपी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत सारे कंपटीशन में आया है। मैंने पहले की वीडियो में भी आपको कई बार बताया है कि उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो स्टूडेंट, जो उत्तराखंड बना था वो एक अलग राज्य के रूप में 9 नवंबर 2000 को बना था। ठीक है, इसको जब इंडिया का जो हमारा मैप है दिखाया था उसमें, तो 9 नवंबर 2000 को दिखाया था एक स्वतंत्र राज्य के रूप में। इसकी जो राजधानी है उत्तराखंड की वो देहरादून है। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि देवभूमि के नाम से कौन सी स्टेट है स्टूडेंट। तो इसे हम देवभूमि के नाम से भी जानते हैं उत्तराखंड को। और उत्तराखंड जो है वो संस्कृत को द्वितीय यानी कि दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा देने वाला पहला राज्य है। उत्तर प्रदेश में संस्कृत को जो है वो दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया है। और उत्तराखंड में जो है लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, और विधानसभा की कुल 71 सीटें हैं। तो स्टूडेंट देखिए, एक्सप्लेनेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि
एक्सप्लेनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे इसमें देखिए 4-5 क्वेश्चंस बन चुके हैं, तो इसलिए हम एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, बरसाना होली के साथ खेली जाती है। आपने अक्सर सुना होगा, बहुत ही फेमस है कि भगवान कृष्ण की जो प्रेमिका थी राधा जी, उनका जो जन्म स्थान है वो बरसाना है और ये मथुरा जिले में है, ठीक है, अवस्थित है। तो प्रत्येक वर्ष डंडे के साथ में जो है वो होली खेली जाती है, जिसे लठमार होली भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो होली का उत्सव है ये फाल्गुन मास की शुक्ल पक्षी की नौमी को मनाया जाता है और बरसाना की होली को देखने के लिए बहुत सारे लोग जो है वो दूर दूर से आते हैं, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो स्टूडेंट देखिए, ये सही आंसर है इसका जैन। जो उत्तर प्रदेश में ये जो आयोजित काम्पिल मेला जो होता है वो जैन धर्म से संबंधित होता है। प्रत्येक वर्ष मार्च महीने में 5 दिनों तक ये मेला लगता है। ये क्वेश्चन हो गया कि कौन से मंथ में लगता है कापिल मेला। तो ये मार्च के महीने में लगता है और इसका टाइम रखा गया है लगभग 5 दिन। इसमें जो कंपिला वो उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद जिले में अवस्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में कथक नृत्य की एक शास्त्रज्ञ हैं। देखिए आपको 4 नाम दे रखे हैं इसमें, तो ये नाम बहुत फेमस है, पंडित बिरजू महाराज, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो कथक नृत्य जो है वो उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय संगीत है, आपको याद रखना है। ये जो नृत्य है वो मुख्य रूप से पैरों के सहारे थिरकते हुए किया जाता है, ठीक है। कुछ नाम और है, देखिए बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, गोपी कृष्ण, आछन महाराज, शोभना नारायण प्रमुख कथा कलाकार है। और सोनल मानसिंह जो है वो भरतनाट्यम से एक मल्लिका साराभाई भरतनाट्यम एवं कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है। अगर आपसे क्वेश्चन सोनल मानसिंह के बारे में पूछ सकता है कि भरतनाट्यम से रिलेटेड और जो है वो कौन है, तो सोनल मानसिंह का वहां पर आपको नाम याद रखना है। और दूसरा नाम है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड, तो दूसरा नाम है मल्लिका साराभाई। तो एक्सप्लेनेशन में फिर से कह रहा हूं कि बहुत ध्यान देंगे, एक्सप्लेनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन छिपे हुए होते हैं जो बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में नहीं है स्टूडेंट? तो ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट है। जो भाषा है, भाषा परीक्षण, वो उत्तर प्रदेश पुलिस के चयन प्रक्रिया के चरणों में शामिल नहीं होता, ठीक है। क्योंकि जो यूपी पुलिस के जो चयन प्रोसेस होता है उसमें शारीरिक परीक्षण होता है, जिसे हम फिजिकल वेरिफिकेशन बोलते हैं, उसमें दौड़ते हैं, ठीक है, हाई जंप होती है, लॉन्ग जंप होती है और गोला फेंक होती है। और जो उनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है, तो जो आयोग है, कमीशन है, वो डिसाइड करता है, उनकी एज भी वो डिसाइड करता है, जो मिनिमम या मैक्सिमम होती है, ठीक है। और जो पुलिस की नियुक्ति जो होती है वो कानून और व्यवस्था के अनुपालन के लिए की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए ये इसका सही आंसर है भगवान ब्रह्मा। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो दशाश्वमेध घाट है वो कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित है, ठीक है। भगवान ब्रह्मा जो पृथ्वी के रचयिता माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो स्टूडेंट देखिए अक्सर हम बात करते हैं जो हमारे जो लोग हैं जिनको बहादुरी का पुरस्कार मिलता है, तो सही आंसर है उसका ऑप्शन नंबर बी, परमवीर चक्र। तो भारत में वरीयता के लिए जो दिया जाने वाला जो सर्वोच्च चक्र होता है, जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है, परमवीर चक्र होता है। ये पुरस्कार जल सेना, थल सेना और वायु सेना में दुश्मन के सामने बहादुरी का जो सबसे अच्छा जो प्रदर्शन होता है या आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत देखिए अगली लाइन में जो 2 दे रखे हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि
मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। भारत में जिन्हें परमवीर चक्र सबसे पहले मिला था वो थे मेजर सोमनाथ शर्मा। और दूसरा जो चक्र है महावीर चक्र, दूसरा सबसे बड़ा चक्र होता है हमारे भारत में। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे जो है भारत में बहादुरी का जो सेकंड या द्वितीय पुरस्कार जो होता है वो निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वहां पर आप नाम याद रखेंगे महावीर चक्र। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11, माई पेसेस फ्रॉम इंडिया, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो स्टूडेंट सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, इस्माइल मर्चेंट। जो इस्माइल मर्चेंट है वो एक मराठी साहित्यकार हैं जिन्होंने माई पेसेस फ्रॉम इंडिया नामक एक बुक लिखी थी। भारत सरकार ने इन्हें कला के क्षेत्र में वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और इन्हें प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इस्माइल मर्चेंट अक्सर टीवी में आते रहते हैं, कोई भी प्रोग्राम जब होता है तो जज बन करके आते हैं। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट। हालांकि ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, क्योंकि ये आया हुआ 2019 का पेपर है यूपी पुलिस का, तो इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं कि अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें होंगे। तो लिखा है बहुत सारे कंपटीशन में है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो स्टूडेंट विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है कि वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र यानी कि अमेरिका द्वारा, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जो है, सॉरी ये संयुक्त राष्ट्र हो गया, यूनाइटेड नेशन यूएन द्वारा पर्यावरण विषय पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन किया गया था और इसी महासभा में पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। चलिए स्टूडेंट, तो सर्वप्रथम 5 जून 1974 को संयुक्त राष्ट्र की जो इकाई थी संयुक्त रक्षा पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा पर्यावरण दिवस मनाया गया था और जो इसका उद्देश्य था वो ये था कि पर्यावरण के प्रति जो भी कोई वैश्विक स्तर पर लोगों की भी जो है वो जानकारी, लोगों के बीच में जागृति जो है वो फैलाना है। क्वेश्चन नंबर 13, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत कंपटीशन में पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि जो जेट कंपटीशन का आविष्कार जो किया था वो किया था ऑप्शन नंबर बी, सर फ्रैंक विटखल ने। तो जेट इंजन का जो आविष्कार है वो 1937 में सर फ्रैंक जो विटल है और जो दूसरे नाम है इनके साथ डॉक्टर हंस वान ओहान, इन दोनों ने मिलकर किया था, जो इंजन रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है और ये जो आसपास की जो वायु होती है उसको ही उससे ही अपना ईंधन प्राप्त करता है। ठीक है, रोजर बेकर ने बारूद का, जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन का और वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। तो देखिए तीनों क्वेश्चन इस लाइन में हो गए। आपसे पूछा जाए कि बारूद का आविष्कार किसने किया था, तो वो था रोजर बेकर ने। स्टीम इंजन का आप सब जानते हैं, उसका आविष्कार किया था जेम्स वॉट ने और फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था वाटरमैन ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, अब ये कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? तो आप सब लोगों ने नाम सुने होंगे स्टूडेंट, तो ये नाम देखिए, जो डी है क्वोरा। ठीक है, क्वोरा। ट्विटर, फेसबुक और वाइबो तीनों जो है वो सामाजिक मीडिया नेटवर्क हैं। ठीक है, जो सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी है, इंग्लिश में हम लिस्टेड बोलते हैं बेटा स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो जो क्वोरा है एक अमेरिकन जो प्रश्न उत्तर है, क्वेश्चन आंसर वेबसाइट है, जो एक सामाजिक मीडिया नेटवर्क है। ठीक है, लेकिन सार्वजनिक रूप से ये एक लिस्टेड कंपनी नहीं है। एक क्वेश्चन देखिए और बनता है इसमें, 2 क्वेश्चन, कि जो क्वोरा कंपनी की स्थापना है वो कब हुई थी? वो 2009 में हुई थी और जो इसके संस्थापक हैं वो कौन थे? तो उनका नाम है एडम एंग्लो एवं चार्ली चीवर। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र स्थित है? स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है, तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है, जैसे हमारे यहां पर जो है नोट चलते हैं,
ठीक है, भारतीय मुद्रा हमारी करेंसी नोट या सिक्के चलते हैं। तो फिनलैंड की जो शासकीय मुद्रा है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यूरो। फिनलैंड जो है, ध्यान रखना, एक यूरोपीय स्कैंडिनेवियन देश है। इसकी जो राजधानी है वो हेलसिंकी और मुद्रा यूरो है। तो राजधानी अक्सर पूछ ली जाती है स्टूडेंट्स इसकी, फिनलैंड की, बहुत छोटा सा कंट्री है। तो इसकी जो राजधानी है वो है हेलसिंकी और मुद्रा यूरो है। और जो ब्रिटेन की मुद्रा है वो पौंड है, सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है और अमेरिका की मुद्रा डॉलर है। देखिए तीनों इसमें ऑप्शन कवर हो गए हैं हमारे। क्वेश्चन 17, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है? देखिए बचपन में हमने पढ़ा था, बहुत छोटी छोटी क्लासेज में, 5th 6th 7th 8th में अक्सर ये चीज आती है। तो ऑप्शन नंबर बी, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? ठीक है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, उत्तर कोरिया। आप सब जानते हो कि उत्तर कोरिया जो एक एशियाई देश है और इसकी राजधानी है प्योंगयांग, और मुद्रा जो है उसकी वहां की वॉन है। ठीक है, यहां पर एक दलीय शासन पद्धति है, और जो वर्तमान में 2019 में जो किम जोंग है, अक्सर टीवी पे नाम आता है उनका, आप जानते होंगे। तो किम जोंग जो है वो उत्तर कोरिया के जो एक तानाशाह शासक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? ठीक है स्टूडेंट, तो ऑप्शन नंबर डी, एटलांटा। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो उत्तरी अमेरिका का एक महाद्वीप में अवस्थित है। ठीक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका में टोटल अगर हम सदस्य देखें तो वो है 50। न्यूयॉर्क, मिनेसोटा और लुइजियाना यूएसए का राज्य, यानी कि अमेरिका का, और एटलांटा अमेरिकी राज्य जॉर्जिया की राजधानी है। आपको याद रखना है, पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो स्टूडेंट सही आंसर है महल। तो लक्षद्वीप जो है इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में, और ये अरब सागर में स्थित एक बहुत ही जो है एक भारतीय द्वीप समूह है। इसकी जो राजधानी है वो कावारती है। यह सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान रखना है। इसमें कुल 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप में अंग्रेजी, मलयालम, महल और हिंदी बोली जाती है। और लक्षद्वीप में जो है एक प्रवाल द्वीप है, कोरल रीफ। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। सही आंसर है स्टूडेंट राजा राम, ऑप्शन नंबर ए। शिवाजी का जो जन्म था वो सन 1627 ईस्वी में शिवनेर किले में हुआ था। और शिवाजी आप सब जानते होंगे कि मराठा साम्राज्य के प्रथम छत्रपति थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना करी थी। शिवाजी ने प्रशासन में एक अश्वप्रधान नामक इन्होंने पद जो था वो जोड़ा था। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है, कौन सा है? देखिए ऑप्शन नंबर डी, घुमरा। उड़ीसा जो होता है वो कला और संस्कृति से संपन्न एक राज्य है, और घुमरा जो है वो उड़ीसा का एक प्राचीन लोक नृत्य है। चलिए लास्ट लाइन देख लेते हैं, वैसे आप एक्सप्लेनेशन में देख लीजिएगा। ये देखिए 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हैं। पुलिकला केरल राज्य का लोक नृत्य है, और जो ओणम के त्योहार पर किया जाता है। ठीक है, और डोलू कुनीता कर्नाटक का नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 23, वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत का जो राष्ट्रपति का जो वेतन है वो प्रति माह कितना कर दिया गया है? तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5 लाख। वर्ष 2018 का जो केंद्रीय बजट हुआ उसमें राष्ट्रपति का जो वेतन है पहले जो था वो 1,50,000 रुपये था, लेकिन उससे बढ़ाकर के जो है वो 5 लाख रुपए पर मंथ कर दिया गया है। राष्ट्रपति के अतिरिक्त जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं उनका वेतन 4 लाख रुपए, राज्यपाल का वेतन 3,50,000 रुपए, और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अब हमारे पास हैं अभी इस समय S.A. बोबडे, तो उनका है 2,80,000 रुपए पर मंथ। क्वेश्चन नंबर 24, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में डैश
और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। तो स्टूडेंट्स भारत जो है वो अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में ऑप्शन नंबर डी फिलीपींस फर्स्ट नंबर पे हो गया, सेकंड पे इंडोनेशिया हो गया, ठीक है, और थर्ड पे भारत हो गया। तो सही आंसर है हमारा फिलीपींस। क्वेश्चन नंबर 25, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कितनी महिलाएं शामिल थीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे स्टूडेंट। सही आंसर है उसका ऑप्शन नंबर सी 15। जब भारतीय संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, इसको अपनाया गया था। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने, ये अक्सर पूछा जाता है कि कितने सदस्य थे, तो याद रखना है कि 284 सदस्य थे। तो उन्होंने जो हस्ताक्षर किए थे और उसमें से जो महिलाएं थीं वो 15 महिलाएं थीं। क्वेश्चन नंबर 26, काकोड़ी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी? तो स्टूडेंट सही आंसर है इसका अशफाक उल्लाह खां। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा 9 अगस्त 1925 को काकोड़ी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन डाका डालकर सरकारी खजाने को जो लूटा था, उसमें काकोड़ी षड्यंत्र में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशनलाल और राजेंद्र लाहड़ी पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी दे दी गई थी। आपने फिल्म देखी होगी रंग दे बसंती आमिर खान की, तो उसमें इसका वही जो ट्रेन में जो लूटपाट हुई थी वो वही उसी का इस क्वेश्चन में डिस्कशन किया गया है, ठीक है, उसी के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, बंगरू डैश में हाथ की छपाई और प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। तो स्टूडेंट राजस्थान, बंगरू जो है वो राजस्थान में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है, ठीक है। और राजस्थान का जो छिपा समुदाय है, छिपा समुदाय ब्लॉक पेंटिंग के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में जो नकद आरक्षित अनुपात है, कैश रिजर्व रेशियो, वो कितना प्रतिशत है? स्टूडेंट्स ये कल की भी मैंने वीडियो में आपको बताया था, ध्यान रखेंगे, ये 4% किया गया है अभी, ठीक है। कि कोई भी जो कमर्शियल बैंक होता है उसकी जो टोटल अमाउंट डिपॉजिट होती है वो उसका प्रतिशत भाग जिसे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना अनिवार्य होता है, तो वो जो होता है कैश रिजर्व रेशियो कहलाता है, जिसे हम CRR बोलते हैं, ठीक है, नकद आरक्षित अनुपात। तो इसकी दर जितनी ऊंची होगी, बैंकों की जो साख सृजन क्षमता है वो उतनी ही कम होगी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार नवंबर 2018 में कैश रिजर्व रेशियो 4% था, और जो जब तक ये क्वेश्चन पेपर बना था 2019 तक का, तब भी यही था। क्वेश्चन नंबर 29, हवा महल 1799 में महाराजा द्वारा बनाया गया था। तो कौन से राजा द्वारा बनाया गया था? तो स्टूडेंट इसका आंसर है सवाई प्रताप सिंह। हवा महल जो बना था वो 1799 में था। राजस्थान के राजा जो महाराज थे उस समय सवाई प्रताप सिंह, उन्होंने तैयार करवाया था, और ये जयपुर में स्थित है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। क्वेश्चन नंबर 30 कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाल। तो स्टूडेंट ये मैं आपको यूपी पुलिस के कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो पिछले साल आए थे, और मैं ये आपको दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन करवाऊंगा, फर्स्ट शिफ्ट के भी और सेकंड शिफ्ट के भी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो स्टूडेंट प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में चैनल का नाम जरूर बताएं, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8057185980। थैंक यू स्टूडेंट्स।